हेलो दोस्तों, हाई क्लास विथ एम के जहाँ में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं झारखंड पुलिस, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में आने वाले हिंदी पेपर 2 जॉर्ज पंचम की नाक MCQ। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं MCQ तरफ। उसके बाद हम लोग क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के लिए शंख इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन कहाँ गूंज रहा था? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में, चीन में। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता, जुगाड़ की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व को आज़ादी की मानसिकता। तो इसका सही आंसर है गुलामी की मानसिकता। अगला प्रश्न है, किन फाइलों की छानबीन की गई? रक्षा मंत्रालय की, पुरातत्व विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, गृह मंत्रालय की। तो इसका सही आंसर है पुरातत्व विभाग की। अगला प्रश्न है, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1934, 1936, 1938, 1942। तो इसका सही आंसर है 1942 को। अगला प्रश्न है, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, मिट्टी का नाक, जिंदा नाक, लकड़ी का नाक। तो इसका सही आंसर है जिंदा नाक। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का वर्णन मिलता है? साइमन कमीशन के भारत आने की समय, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय, सन 1947 की। तो इसका सही आंसर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार द्वारा पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद मूर्ति के जैसा पत्थर ना मिलने पर क्या जवाब दिया? मैं यह काम नहीं कर सकता, यह पत्थर बहुत पुरानी है, पत्थर विदेशी है, नाक नहीं बन सकती। तो इसका सही आंसर है यह पत्थर विदेशी है। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार नाक का पता करने के लिए अंतिम में किस राज्य जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई। तो इसका सही आंसर है पंजाब। सबसे पहले बम्बई जाता है, उसके बाद सबसे अंतिम में पंजाब जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार के द्वारा पता किया गया सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कैसी थी? बड़ी, छोटी, लंबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बड़ी। जितना भी नाक मूर्तिकार ने पता करा, सभी का सभी नाक मूर्ति से बड़ी थी। अगला प्रश्न है, अंत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कैसी नाक लगाई गई? पत्थर की, लकड़ी की, मिट्टी की, जिंदा नाक। तो इसका सही आंसर है जिंदा नाक। अगला प्रश्न है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों मतलब मूर्ति को कहाँ पहुँचाया? गंगा में, यमुना में, नहर में, अजायब घर में। तो इसका सही आंसर है अजायब घर में। अगला प्रश्न है, अंत में अखबारों में क्या खबर छपी? नाक पहले की तुलना में अधिक अच्छी है, रानी का आगमन टल गया, नाक नहीं लग सकता, नाक का मसला हल हो गया। तो इसका सही आंसर है नाक का मसला हल हो गया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की कहानी है? रचनात्मक, व्यंग्यात्मक, दर्दनाक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। कब? 2003 में। अगला प्रश्न है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार किया गया था? पत्रकारों की, फोटोग्राफरों की, नौकरों की, जमींदारों की। तो इसका सही आंसर है फोटोग्राफरों की फौज तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस काल के साहित्यकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो कमलेश्वर आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर है, दर्जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस कलर की ड्रेस कब और कहाँ पहनेगी।
अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तानी उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? इस्लाम देश की संख्या बताना, पाकिस्तान के जिलों को बताना, भारत की स्वतंत्रता का वर्णन, हिंदू मुस्लिम संबंधों का वर्णन। तो उसका सही आंसर है हिंदू मुस्लिम संबंधों का वर्णन। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, कमलेश्वर की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगला पहला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के लिए शंख इंग्लैंड में बज रहा था और कहाँ गूंज रहा था? हिंदुस्तान में। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता। किन फाइलों की छानबीन की गई? पुरातत्व विभाग की। किस लिए? तो पत्थर का पता करने के लिए कि पत्थर कहाँ से लाया गया था। बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1942 को। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? जिंदा नाक। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना मिलता है? जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही थी। मूर्तिकार पूरा हिंदुस्तान घूमने पर मूर्ति जैसा पत्थर न मिलने पर क्या जवाब दिया? मूर्ति का पत्थर विदेशी है, अर्थात मूर्ति विदेशी पत्थर से बना हुआ है। मूर्तिकार नाक पता करने के लिए अंतिम में किस राज्य जाता है? पंजाब, और सबसे प्रथम बम्बई। मूर्तिकार के द्वारा पता किया गया सभी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से कैसी थी? बड़ी। अंत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कैसी नाक लगाई गई? जिंदा। लोगों ने अंग्रेजों के लाटों को कहाँ पहुँचाया? अजायब घर में। अंत में अखबारों में क्या खबर छपी? नाक का मसला हल हो गया। जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की कहानी? व्यंग्यात्मक। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग किया गया है। कमलेश्वर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कब? 2003 ईस्वी को। रानी पहुंचने से पहले किन लोगों का फौज तैयार किया गया था? फोटोग्राफरों की। कमलेश्वर किस काल के साहित्यकार है? आधुनिक काल के। कितने पाकिस्तान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 2000 ईस्वी को। रानी एलिजाबेथ के दर्जी का परेशानी का क्या कारण था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कलर का ड्रेस कब और कहाँ पहनेगी। कितने हिंदू पाकिस्तान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? हिंदू मुस्लिम संबंधों का वर्णन। अंतिम प्रश्न है, कमलेश्वर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 2007 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से।